फर्स्ट ईयर में आया था तभी तो यार प्रोग्रामिंग का कुछ ही नहीं पता था मतलब। Hi everyone, welcome back to e-learning bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे इमर्जिंग स्टार्टअप के बारे में जो कि डिलीवर करता है आपकी बेसिक नीड्स वाली चीजें एट योर डोर स्टेप एंड वो इमर्जिंग स्टार्टअप है डंजो. In this video to share interview experience of Dunzo, we have Shivam Gaur. He is working as a software engineer in Dunzo and he joined this organization few months back. He is also graduate from PICT Pune 2020 batch. So guys, आगे आने वाले कुछ मिनट्स में शिवम ने शेयर करा हमारे साथ अपना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ डंजो. गाइस सूत्रों से भी पता लगा है कि डंजो का पे स्केल बहुत ही ऑसम है. रिवील नहीं कर सकता वरना बता भी देता. काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. तो गाइस इस सेशन में शिवम ने हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस शेयर करा है वो बहुत ही ऑसम था. एंड गाइस इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा टॉपिक्स की इन डेप्थ में नहीं गए हैं क्योंकि होता क्या है कि जब हम इस तरीके के स्टार्टअप्स और इमर्जिंग स्टार्टअप्स में अप्लाई करते हैं तो गाइज इनका एक इंटरव्यू प्रोसेस जो भी है वो बहुत रिग्रेस होता है एंड उसका लेवल भी बहुत अच्छा होता है. शिवम एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं. इवन वो ACM ICPC रीजनल्स भी रह चुके हैं. तो इस वीडियो में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था रिफ्लेक्ट करना कि कैसे शिवम को कॉलेज टाइम से इस चीज के बारे में गाइडेंस मिली, कैसे उन्हें इन चीजों के बारे में पता चला, कैसे वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आए, क्या अप्रोच थी, क्या फॉलो करते थे, कैसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे एंड कैसे उनकी कोडिंग अचीवमेंट्स ने उनको हेल्प करा टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर दीज ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज. एंड उन्होंने अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी शेयर करा है विद Amazon एंड कटशॉट. सो ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो है गाइस, एंड तक देखना एंड एज यूजुअल अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब की उम्मीद कर सकता हूँ बस. सो अगर चैनल पे नए हो तो बिल्कुल फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर देना. एंड गाइस यार मैं खुद से सोच के निकाल के लाता हूँ यार कि अब कौन सी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कवर किया जाए, तो थोड़ी हेल्प तुम लोग भी कर दिया करो. तुम लोग भी खुद से कुछ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दिया करो कि नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे बनाना चाहिए, तो थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी. कर दिया करो यार. भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? तो जल्दी चलते हैं सेशन की तरफ. Hey, hi Shivam. Welcome to my channel, and I'm really glad to host you first of all. And I wish whatever experience you will share with us, that is going to help a lot of freshers to crack such an amazing startup of India, that is Dunzo. So without wasting time, just let's start with our question part. First, I would ask you to introduce yourself. Thank you Shashank for inviting me to your channel. And so regarding my intro, like अभी तक तो सबने देख लिया टाइटल से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन एट डंजो. एंड ऑल्सो आई एम currently final year undergrad at PICT Pune. Other than that, I recently completed my 6-month internship at Amazon, and also before that I interned at a startup called Cutshot. So how did you get this interview opportunity with Dunzo? And if it was off campus, then how did you apply for the same? It was definitely off campus. I recently applied to Dunzo, and fortunately I got test link from HackerRank. Miracle! If anyone wants to apply at Dunzo, they can also simply apply at their career site or ask anyone for a referral. And also I noticed that they have a few contests on HackerEarth which they use for hiring purpose. So that is also a good opportunity for getting interview at Dunzo. Tell us about the overall interview process of Dunzo, like how many rounds were there, and in each round, what was their major focus and the topic they emphasized more. In total, there were 4 rounds. One was coding round on HackerRank, and after that Okay. there were 2 technical rounds. And as I was fresher, it was mostly focused on problem solvings and data structures. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. And after Okay. that, the last round was cultural fitness. It was kind of a HR round. Yeah. In coding round, there were 2 coding questions. Difficult थे, I can say. लाइक मैंने दूसरे कंपनीज के भी कोडिंग राउंड्स दिए, कोडिंग राउंड्स और इंटरव्यूज फोन पे ले लो, गोल्डमैन सैक्स ले लो वगैरह के, लेकिन उन सब के कंपैरेटिवली डंजो का वो काफ़ी डिफिकल्ट थे. लास्ट जो कल्चरल फिटनेस था वो काइंड ऑफ मैंने रिसेंटली अमेजोन में इंटर्नशिप कंप्लीट की थी मेरी, तो वो इट वाज काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन कि वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला, आपने किस पे काम किया था,
तो वो काइंड ऑफ उस Okay. पे डिस्कशन था, और एक डीएसए क्वेश्चन था उसमें भी। During your college time, how did you get that opportunity to intern with Amazon, and what was the overall interview experience for Amazon internship as well? सो मैं अक्टूबर या नवंबर में इंटर्नशिप वगैरह के लिए देख रहा था कि भाई कुछ अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए तो सही हो जाएगा ऐसा। तो तभी मैं Nice. देखा कि अमेजोन काफ़ी एग्रेसिवली हायर कर रही है इंटर्न्स को, काफ़ी सारे ओपनिंग्स आए थे तब भी। तो मैंने अपने सीनियर Okay. को पूछा कि भाई यार कर दो रेफ़र, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो उसके बाद फिर एक अमेजोन का टेस्ट लिंक आया था। अ, हाँ, तो टेस्ट लिंक में दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, इजी थे वो, इतने डिफिकल्ट नहीं थे, और 28 एमसीक्यूज थे, बेसिक इनपुट आउटपुट और कोर सब्जेक्ट्स वगैरह पे थे। तो ठीक है, मतलब Okay. वो इतना हार्ड नहीं था, ये क्रैक करना इजी है, इतना कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में मुझे ऑन साइट बुलाया गया। ऑन साइट में दो डीएसए बेस्ड राउंड थे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स। तो उसमें Okay. भी हीप वगैरह पे, वो सब पे क्वेश्चंस पूछे थे, वो सब टॉपिक पे। तो ठीक है, अच्छा, ओवरऑल अच्छा था, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा प्रिपेयर किया तो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं क्रैक Okay. करना। So, what challenges did you face like when you started your programming career, right? And if there was any, then how did you improve it overall? सो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तभी तो यार प्रोग्रामिंग का कुछ ही नहीं पता था, मतलब फर्स्ट ईयर तो ऐसे फुल मजे ही किए कुछ नहीं किया है। तो सेकेंड ईयर के इनिशियल में मुझे मेरे सीनियर ने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये ऐसा सब होता है, ट्राई करके देखो। तो तभी तो यार काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि मतलब वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है अपने को। तो Correct. थोड़ा सीनियर और दूसरे कलीग्स ने हेल्प किया मुझे। तो ठीक है, फिर उसके बाद समझ गया कि चलो करना क्या है अपने को, क्वेश्चन दिया होगा, इनपुट आउटपुट दिया है, अपने को कुछ तो लॉजिक बना के उसका कोड करना है बस। तो ठीक है, Correct. फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए, बेसिक क्वेश्चंस कोड शेफ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो वो सब होने के बाद थोड़ा ऐसा ये लगा कि चलो भाई कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं, भले टाइम लग रहा है बट ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया मैंने, कोड शेफ और कोड फोर्सेस के। तो वो यार काफ़ी ऐसा डिमोटिवेटिंग था कि यार अपन ऐसे 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो भी काफ़ी सारे पेनल्टीज के साथ, लेकिन दूसरे हमारे क्लासमेट्स या फिर सीनियर्स, वो लोग ऐसे 2 घंटे में यार 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे विदाउट एनी पेनल्टीज, या फिर मिनिमम एक या दो पेनल्टीज के साथ। तो काफ़ी ऐसा डिमोटिवेटिंग था कि क्या यार, क्या हो क्या रहा है, ऐसा क्यों पीछे पड़ रहे हैं हम। तो उसके बाद वो ओवरकम करने के लिए मैंने एक ऐसा पैटर्न स्टार्ट किया Right. फॉलो करना कि हर कॉन्टेस्ट खेलेंगे और उसके बाद एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो कॉन्टेस्ट के टाइम नहीं कर पाए थे वो कुछ भी करके अब सॉल्व करना है। अब सॉल्व मतलब कि उसका एडिटोरियल देख के या फिर दूसरे लोगों के कोड देख के, समझ के उनका लॉजिक वो देख के वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। तो Okay. वैसा वो पैटर्न फॉलो किया, तो मेरा ऐसा प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुए उससे। और वो ही ऐसे ही प्रैक्टिस करने की मदद से मैं आईसीपीसी रीजनल्स तक भी पहुंच पाया, और वहाँ पे भी ऐसे काइंड ऑफ डिसेंट रैंक लेके आए थे हम लोग। तो How did competitive programming helps students to crack the interviews, and what kind of weightage these famous contests like ICPC have in the interviews? ओके, सो बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होती है, जो तुमको इंटरव्यूज़ में हेल्प करेगी। कि ऐसे स्ट्रेसफुल इंटरव्यू सबको पता है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, कि तो वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ऐसे थिंक करना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर कॉम्पिटिटिव Right. प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो, और कॉन्टेस्ट में जैसे पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें वैसा ही होता है कि यार तुमको दिया गया है ऐसा ये ड्यूरेशन, उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन होंगे और वो तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने, मिनिमम रॉन्ग आंसर्स के साथ। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे Right. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वैसे तुम्हारी इंप्रूव होती जाएगी। तो ये सब कॉन्टेस्ट जैसे आईसीपीसी वगैरह है, तो वो सब उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होंगी। सिर्फ आईसीपीसी नहीं, दूसरे भी कॉन्टेस्ट जैसे कोड फोर्सेस पे नॉर्मली राउंड्स होते हैं, कोड शेफ पे ये कुक ऑफ वगैरह होता है, कुक ऑफ लॉन्ग चैलेंज वगैरह। तो वो सब वैसे कॉन्टेस्ट के थ्रू काफ़ी हेल्प होता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने का, जो हमें इंटरव्यूज में काम आएंगे। कि ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में सोचो कि भाई सॉल्यूशन कहाँ से आएगा वगैरह। साला इतना प्रेशर कुकर जैसे फील कर रहा हूं मैं, तरकारी पक रही है अंदर। Right. और बाकी हाँ, तो बाकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से
जैसा कि बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होगी, तो अगर तुम्हें सपोज कि कोई ऐसा अलग क्वेश्चन दे दिया है जो तुमने यार कभी देखा ही नहीं है, तो अगर किसी की ठीक ठाक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है तो वो कोई तो सॉल्यूशन बता देगा, भले ठीक कि वो ऑप्टिमल ना हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो सॉल्यूशन बता देगा, फिर बाद में वो डिस्कस करके तुम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यार काफ़ी हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और आईसीपीसी वगैरह ऐसे बिग बड़े कंपनीज में अप्लाई करते हो, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह में भी हेल्प होती है कि यार ये आईसीपीसी जाके आया था तो इसका सही में अच्छा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह। तो आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है, इतने अच्छे कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स दिए हैं, तो आपने कौन से अच्छे रिसोर्सेज फॉलो करे थे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एंड उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में? सबसे पहले वही डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। कि डेटा स्ट्रक्चर के लिए तो लाइक मैं सेकेंड ईयर से ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते आया हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते आया हूँ, तो मुझे एज सच डेटा स्ट्रक्चर के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर कोई बिगिनर है ओके। और उसको वो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि Geeks for Geeks पे एक सेक्शन है मस्ट डू कोडिंग सेक्शंस का। तो वो उसके ओके। अंदर उन्होंने हर एक टॉपिक के ऐसे 8 या 10 क्वेश्चन दिए। तो वो हर क्वेश्चन अगर कर लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मोस्टली उसके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछते या फिर उसका स्लाइट मॉडिफिकेशन वगैरह रहेगा। तो हाँ वो ओके। कर सकते। और दूसरा ये कि लीड कोड पे अभी रिसेंटली ये भी स्टार्ट हुआ था डेली चैलेंजेस करके, तो उसके अंदर तुम्हें हर रोज एक एक क्वेश्चन राइट। दिया जाएगा और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के वक्त डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के। और ओके। उसके अलावा फिर बाकी एसक्यूएल पे आते हैं, तो एसक्यूएल का तो हैकर रैंक पे एक ऐसा सेक्शन था एसक्यूएल का, तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं जमा तो फिर डिस्कशंस वगैरह में तुम हिंट्स वगैरह ले ही सकते हो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है। बाकी तो ओके। बाकी जो कंसेप्ट बचे डीबीएमएस ले लो, या फिर तो उसके लिए तो मैं ऐसे रेगुलरली ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता था, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स, या फिर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लो। तो वो सब ऐसे मतलब वो ऐसे रैंडम था, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं था, जो भी ऐसा अच्छा लगा यार पढ़ लो सही है वैसा, उससे ले लो कुछ नॉलेज गेन कर लो। और ओके। ओओपी के लिए मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि हर कंसेप्ट का एक एटलीस्ट एक रियल लाइफ एग्जांपल रेडी रखो, ताकि जब इंटरव्यू में जाओ तो वो चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करने में बहुत इजी जाए इंटरव्यू को, तुम पेन और पेपर पे एग्जैक्ट उनको उसको समझा सकोगे कि भाई ये ऐसा ऐसा है और यहाँ पे ये कंसेप्ट हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं वैसा। तो दोनों उसको इंटरव्यू को इजीली समझ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला बंदा। थोड़ा कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि जब कंपनीज आने लगती है इंटर्नशिप्स के लिए या प्लेसमेंट्स के लिए, तो थोड़ा सा प्रेशर होता है उनके में, बहुत ही घूम से जाते हैं यार, क्या जल्दी जल्दी पढ़ लें, क्या प्रिपेयर कर लें। सो आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे प्रॉपर चेक पॉइंट्स उनको फॉलो करने चाहिए जस्ट बिफोर अपेयरिंग इनटू इंटर्नशिप्स एंड द एक्चुअल प्लेसमेंट्स? सो इंटर्नशिप के लिए मतलब मैंने देखा है कि मोस्टली कंपनीज ऐसे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ही फोकस करती है, बाकी कोर कंसेप्ट का तो रेयरली देखा है कि इंटर्नशिप के लिए कोई कुछ पूछ रहा है। करेक्ट। तो इंटर्नशिप के लिए सजेशन रहेगा कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे रखो अपने। और मतलब वही चेक पॉइंट मेरा यही रहेगा, सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट थर्ड ईयर के स्टार्ट से तुम थोड़ा कॉम्पिटिटिव वगैरह करना स्टार्ट करो, तो इवेंचुअली जब अप्लाई करने जाओगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिसेंट हो जाएगा, क्योंकि वो यार ऐसा नहीं है कि एक रात पहले बैठे और एग्जाम की तरह सब पढ़ने बैठे और हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है वो, तो उसको लगता है टाइम। सही बात। तो वो फॉलो करो। और बाकी फिर एक एटलीस्ट एक डिसेंट प्रोजेक्ट रखो कि इन केस इंटर्नशिप के वक्त किसी ने पूछ लिया कि यार मतलब कुछ प्रोजेक्ट पूछ लिया देखने के लिए कि यार इसने कुछ किया है काम या फिर बस यही कॉम्पिटिटिव ही करते आए, इससे कुछ है क्या एक्सपीरियंस वगैरह डेवलपमेंट वगैरह का थोड़ा। तो वो ऐसा करेक्ट। डिसेंट प्रोजेक्ट रखो कि उसका तुम्हें वो प्रोजेक्ट का पूरा इन एंड आउट सब पता है कि यार कुछ भी पूछ लो मैं बता ही दूंगा कुछ ना कुछ, तो ऐसा। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट रेडी रखना। ओके। बाकी तो ठीक है, लाइक इंटर्नशिप के लिए इससे ज़्यादा नहीं पूछते कुछ।
मतलब ये नहीं कि उसका मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए अगर बैलेंस रखना है तो ऐसे दोनों का बेयर मिनिमम जितना चाहिए कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए उतना कर दो कि प्रोजेक्ट एक अच्छा डिसेंट प्रोजेक्ट बना दो जिसके अंदर तुम ऐसे लाइक 15-20 मिनट तो एटलीस्ट बता सको कि यार क्या क्या चीज़ है उसमें, तुमने क्या क्या काम किया, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किए वगैरह। और फिर दूसरा, और हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, एटलीस्ट डिसेंट रहो थोड़ा, कि मतलब कुछ तो ऐसे डिसेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहे तो सही हो जाएगा। उतना मिनिमम इनफ है इंटरव्यू वगैरह क्रैक करने। उसके बाद अगर टाइम है तो फिर यार जो पसंद है वो करो, प्रोजेक्ट्स पसंद आ रहा है, डेवलपमेंट पसंद आ रहा है वो करो, कॉम्पिटिटिव पसंद आ रहा है तो वो करो। प्रोजेक्ट आइडियाज सजेस्ट करो फॉर स्टूडेंट्स जो कॉलेज में हैं, एंड कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यार कोई प्रोजेक्ट का ऐसा मतलब कोई ऐसा आइडिया सजेस्ट नहीं कर सकता है। तुम ऐसे कोई देखो कि कहीं पे कुछ इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सोचो कि उसको तुम कोई एप्लीकेशन के थ्रू या फिर कुछ करके कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उसका तुम वो टॉपिक लेके उसका प्रोजेक्ट बना सकते हो कि यार ये चीज़ इशू आ रहा था वैसा, और मैंने वो सॉल्व करने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाया। और फिर और ट्राई करो कि वो सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट गिरा रहा है क्या, ऐसा अच्छा। और लेकिन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, मतलब कोई आइडिया नहीं मिल रहा है यार, तो फिर इंटर्नशिप या फिर जीसॉक वैसा कुछ ट्राई करने का ट्राई करो। वो उसके थ्रू तुम्हें सही में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जो तुम अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। सो आई विल रैप अप दिस सेशन विद वन लास्ट क्वेश्चन कि should we invest our time just to think about college status, tag or tier, or to something else? मतलब वो खुद सेंस नहीं करता है यार कि कोई सेंस है इस बात की? कि तुम ऐसे बैठ के कॉलेज टीयर और स्टेटस का सोचते बैठ रहे हो। उससे अच्छा यार कुछ प्रोडक्टिव कर लो जो कि तुम्हें काम आए आगे। बट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लाइक कॉलेज टीयर वगैरह डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है यार। उनके वहाँ पे मतलब वो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह में उनको हेल्प करता है। फिर कंपनीज, अच्छे कंपनीज, टेक जाइंट्स वगैरह उनके वहाँ पे डायरेक्टली आते हैं कैंपस में। लेकिन बाकी टीयर 3 वगैरह में इशू आता है, मतलब डायरेक्ट कंपनी नहीं आती। बट ठीक है, वो इतना मेजर इशू है ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। लाइक थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा दे के तुम भी वही चीज़ कर ही सकते हो। अपना रेज्यूमे वगैरह स्ट्रॉन्ग बनाओ, अचीवमेंट्स वगैरह डालो, प्रोजेक्ट्स डालो, जिससे कि और जब भी तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग ईजिली हो जाए। तो ऑब्वियसली आपने भी एफर्ट करे, तो लोगों के सामने वही एग्जांपल मुझे पुट करना है कि लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं कुछ डिफरेंट, हमें बस वो डिफरेंट सीखना है। या वो तो है ही, मतलब थोड़े एफर्ट्स ठीक है ज़्यादा मारने पड़ेंगे, बट एट द एंड सब एक एक वर्थ है हर एक मेहनत अपनी। आई होप जितना भी ओवरऑल आपने अपनी जर्नी शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस हर एक टॉपिक से रिलेटेड, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, एंड आई रियली होप ये सारे पॉइंट्स हमारे जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं या फ्रेशर्स हैं उनको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव देमसेल्फ फॉर सच ग्रेट कंपनीज। So at the end, I just want to say a big thanks to you for taking your time out and to appear on our show. And we enjoyed it a lot. I hope our viewers will enjoy it. Yes, अरे मजा आ गया वैसे पूरा शेयर करने में। So that's it for today's video guys. I hope शिवम की जर्नी एंड उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड उन्होंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करी, जो रिसोर्सेज शेयर करे हैं, आई रियली होप कि वो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए जरूर हेल्प करेंगे। सो यस, वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ में, तब तक के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम।